इतनी रात में कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? अरे भाग्यवान, मैं सुंदरपुरी नगर जा रहा हूँ। आज मैं वहाँ के तालाब देख कर आया हूँ। अरे वाह, इतनी मछलियाँ हैं वहाँ कि अगर एक दिन भी जाल डाल दूं ना तो कई दिनों का खर्च निकल आए। हमारे नगर के तालाबों की तो सारी मछलियाँ खत्म हो चुकी हैं, लेकिन सुंदरपुरी, वहाँ तो जैसे तालाबों में मछलियों का खजाना भरा पड़ा है। लेकिन वहाँ के राजा ने तो जीव हिंसा पर रोक लगा रखी है। अगर तुम पकड़े गए तो? अरे जो होगा देखा जाएगा। आखिर हमारा रोजगार भी तो यही है। और फिर मैं कौन सा दिन दहाड़े मछलियां पकड़ने जा रहा हूँ। आधी रात में जाऊंगा, जल्दी जल्दी मछलियां पकड़ूंगा और सुबह होने से पहले वापस आ जाऊंगा। न कहकर कालू झीमर ने अपना जाल कंधे पर रखा, टोकरी उठाई और आधी रात के अंधेरे में सुंदरपुरी नगर के तालाब की ओर निकल पड़ा। कालू झीमर तेज कदमों से चलता हुआ कुछ ही देर में सुंदरपुरी नगर के तालाब के पास पहुंच गया। आ गया मैं, मेरी प्यारी मछलियों। आज तो तुम सब कालू झीमर के जाल में फंसने वाली हो। वाह रे वाह, कैसे पानी में उछल रही हैं। आज तो टोकरी भर भर के मछलियां मिलेंगी। तभी अचानक कालू चुप हो जाता है और धीरे धीरे इधर उधर देखने लगता है। रुक कालू, इतनी जल्दी भी ठीक नहीं। क्या पता आसपास कोई पहरा देने वाला छुपा बैठा हो। अगर जाल डालते समय किसी ने देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। एक काम करता हूँ, पहले थोड़ी आग जला लेता हूँ, ठंड भी लग रही है। और अगर आसपास कोई होगा तो आग देखकर अभी बाहर आ जाएगा, वरना बाद में अचानक आ गया तो बेकार में फंस जाऊंगा। इतना सोचकर कालू झीमर जल्दी जल्दी पास की झाड़ियों में गया और फटाफट सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। कुछ ही देर में उसने लकड़ियों का छोटा सा ढेर लगाया और आग जला ली। फिर कालू उसी आग के पास बैठ गया और इधर उधर नजर घुमाकर किसी के आने का इंतजार करने लगा। कालू झीमर आग के पास बैठा बैठा काफी देर तक चारों तरफ नजरें घुमाता रहा, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। धीरे धीरे आग भी बुझ गई। ये देखकर कालू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ओहो, मैं भी बेकार में डर रहा था। अगर आसपास कोई होता तो अब तक आ ही जाता। चलो अब जल्दी जल्दी मछलियां पकड़कर निकलता हूँ, वरना थोड़ी देर में सवेरा हो जाएगा। इतना कहकर कालू झीमर फटाफट तालाब में उतर गया और तेजी से जाल फेंककर मछलियां पकड़ने लगा। आज जैसे किस्मत भी उसका पूरा साथ दे रही थी। हर बार उसका जाल ढेर सारी बड़ी बड़ी मछलियों से भरकर बाहर निकल रहा था। मछलियां पकड़ने में कालू इतना मग्न हो गया कि उसे समय का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा और धीरे धीरे रात का अंधेरा छटने लगा। उसी समय सुंदरपुरी के राजा अपने मंत्री और सैनिकों के साथ सुबह सुबह घोड़े पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले थे और धीरे धीरे उनकी टोली उसी तालाब की ओर बढ़ती चली आ रही थी। बस बस, बहुत हो गया। जाओ मेरी मछलियों, अब कल आऊंगा। कालू झीमर मछलियां पकड़कर तालाब से बाहर निकला ही था कि तभी उसे घोड़ों की तेज आवाज सुनाई दी। कालू घबराकर तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। अरे बाप रे, ये तो सुंदरपुरी के राजा लग रहे हैं। लेकिन इतनी सुबह सुबह ये यहाँ कैसे आ गए? अब क्या करूं? सोच कालू, जल्दी सोच। अगर राजा ने ये जाल और इतनी सारी मछलियां देख ली तो बिना कुछ पूछे सीधा गर्दन उड़वा देगा। तभी अचानक कालू के दिमाग में एक उपाय आता है। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं अभी सारी मछलियां, जाल और टोकरी तालाब में फेंक देता हूँ।
फिर किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। उधर घोड़ों की आवाज धीरे धीरे और पास आती जा रही थी और इधर कालू झीमर डर के मारे कांप रहा था। उसने बिना देर किए फटाफट अपना जाल मछलियों से भरी टोकरी और सारी मछलियां तालाब के अंदर फेंक दी। फिर जल्दी से वो बुझी हुई आग की राख के पास जाकर बैठ गया। फिर जो आग उसने जलाई थी उसकी राख उठाकर अपने पूरे शरीर पर मल ली और एक पेड़ के नीचे आंखें बंद करके ऐसे बैठ गया जैसे कोई साधु महात्मा भगवान की तपस्या कर रहा हो। हे भगवान, आज बस किसी तरह बचा लो। मैं कसम खाता हूँ